ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं किनके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। अगर किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। If the sum of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles. ठीक है। सपोज हमारे पास दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। सपोज दो एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी। अगर इन एंगल का सम किसके इक्वल आता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल आता है, तो इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए को लिख सकते हैं हम 90 माइनस एंगल बी। सिमिलरली एंगल बी को भी क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो देखिए एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए कॉम्प्लीमेंट है एंगल बी का, या यूं कहें कि एंगल बी कॉम्प्लीमेंट है किसका, एंगल ए का। कैसे कहते हैं इनको, एंगल ए कॉम्प्लीमेंट है एंगल बी का और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट है किसका, एंगल ए का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो एंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है किनके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल है एंगल बी। कहां पर राइट एंगल है, एंगल बी में। हमने कंसीडर किया कि एंगल बी क्या है, राइट एंगल, यानी एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। हमें पता है ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। हमने कहा कि एंगल बी हमारा इक्वल है किसके, 90 डिग्री की। तो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू पुट करता हूं 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी को अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखूं और 90 डिग्री को ट्रांसपोज करा दूं इक्वल के राइट साइड, तो कितना हो जाएगा, 180। इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री आए। और हमने अभी अभी पढ़ा अगर किन्हीं दो एंगल का सम एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल आता है तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, चलिए तो अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज को पढ़ना है कि रेशियोज कैसे होते हैं। यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए भी लिख सकता हूं, और एंगल ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस एंगल सी भी लिख सकता हूं। ठीक है। तो मैं एंगल C को रिप्रेजेंट कराना चाहूंगा एंगल 90 माइनस ए के फॉर्म। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कराऊंगा, 90 माइनस ए के फॉर्म। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इतने में हम लोगों को। चलिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में एंगल ए को रेफरेंस मान के, ठीक है, एंगल ए की पोजीशन को रेफरेंस मान के 6 के 6 वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक भी है, आप कहोगे सर हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या है, पंडित बहादुर प्रसाद हर हर बोल बोले, है ना, हर हर बोले। दूसरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ भी करिए, आपका है, आप कैसे उसका सीक्वेंस बनाना चाहते हो। ठीक है, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए को मैंने रेफरेंस माना है तो एंगल ए के लिए BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB क्या हो जाएगा, बेस, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओके,
तो साइन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, BC अपॉन AC। सिमिलरली cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। रेफरेंस एंगल क्या है हमारा, A ही है, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं, कॉसेक A की वैल्यू, साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट, सेक A की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेक A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट A की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट A इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर रेफरेंस एंगल हम A को लेते हैं, रेफरेंस एंगल किसको लेते हैं, A को, तो ये हमारी वैल्यूज है, ये हमारी क्या है, वैल्यूज है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है और हमने प्रूव किया कि एंगल A और एंगल C क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एंगल C को हम 90 माइनस A के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी साइन C इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करते हैं, साइन 90 माइनस A लिख सकते हैं, साइन C इज इक्वल्स टू। तो अगर साइन C इज इक्वल्स टू 90 माइनस A में लेता हूं, अगर रेफरेंस एंगल अब मैं एंगल C को लेता हूं, तो एंगल C के लिए AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, और BC क्या हो जाएगा, बेस, BC क्या हो जाएगा, एंगल C के लिए हमारा बेस हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल C की बात कर रहे हैं, और एंगल C इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल A। तो साइन C की वैल्यू, साइन 90 माइनस A की वैल्यू निकालते हैं, देखो बेटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। सिमिलरली cos 90 माइनस A, cos 90 माइनस A का मतलब क्या है, किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल C की बात कर रहे हैं, मतलब क्या इसका एंगल C। cos 90 माइनस A लेंगे, यानी एंगल cos C की वैल्यू देखेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या रहेगा, BC, बेस क्या है, BC एंगल C के लिए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम ध्यान से देखते हैं, इन दोनों रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि क्या किसी के साथ इनका रिलेशन तो नहीं बन रहा। देखिए साइन C इज इक्वल टू, यानी साइन 90 माइनस A की वैल्यू कितनी आई है, AB अपॉन AC। लेकिन मैंने यहां देखा कि cos A की वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC है, किसके इक्वल है, AB अपॉन AC के। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, यानी साइन 90 माइनस A, AB अपॉन AC की जगह में cos A भी लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू cos A, यानी साइन 90 माइनस A इज इक्वल्स टू होता है cos A के। ओके, साइन 90 माइनस A किसके इक्वल हो गया, cos A के इक्वल हो गया। तो देखते हैं cos A भी क्या किसी, cos 90 माइनस A की वैल्यू भी किसी की इक्वल होती है। इसका राइट साइड क्या है, BC अपॉन AC। हमने देखा साइन A की वैल्यू भी क्या है, BC अपॉन AC, यानी इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन A लिख सकते हैं, यानी cos 90 माइनस A इज इक्वल्स टू साइन A, cos 90 माइनस A इज इक्वल्स टू साइन A। यानी जब साइन 90 माइनस A लेते हैं तो cos A आता है, cos 90 माइनस A लेते हैं तो क्या होता है, साइन। तो यहां से एक कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, साइन और cos दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो हैं। दोनों कैसे रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। तो अगर मैं लिखूं साइन
90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सेकेंड, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कि साइन एंड कॉस दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यानी अगर साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे तो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के इक्वल वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सिमिलरली ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल गया, यहां से वन सेट ऑफ फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ? tan की तरफ चलते हैं। तो tan 90 माइनस ए यानी एंगल सी। tan 90 माइनस ए का मतलब क्या है? एंगल सी की वैल्यू। तो tan सी यानी tan 90 माइनस ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है? बी सी, यानी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। बट मैंने देखा कि ए बी अपॉन बी सी किसकी वैल्यू? कॉट ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? कॉट ए की। बट tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए के इक्वल। क्यों? बिकॉज कॉट ए इज इक्वल्स टू कितना है? ए बी अपॉन बी सी। वैल्यू पुट करेंगे तो कॉट ए आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, कॉट 90 माइनस ए यानी एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है? तो अगर कॉट सी की वैल्यू में निकालूं तो बेस क्या है? बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी, बट बी सी अपॉन ए बी तो tan ए की वैल्यू है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। तो सेकंड सेट हमको क्या मिलता है? tan 90 माइनस थीटा। किसी भी एंगल को मैं थीटा मान लो कि कोई एंगल किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के इक्वल होता है। एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। यानी tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। ओके, तो यहां से कंक्लूजन निकला कि कॉट ऑफ एनी एंगल थीटा कॉम्प्लीमेंट होता है किसके? tan ऑफ एंगल थीटा के। साइन ऑफ एंगल थीटा कॉम्प्लीमेंट होता है cos ऑफ एंगल थीटा के। मैं थीटा की वैल्यू ले रहा हूं। किसकी वैल्यू ले रहा हूं? थीटा की वैल्यू। यानी कॉट का रेशियो, कॉट ऑफ एनी एंगल कॉम्प्लीमेंट होता है किसका? tan का। किसका होता है? tan का होता है। नेक्स्ट सेट में बढ़े। ठीक है, एंगल कुछ भी ले सकते हैं, एंगल की वैल्यू रख करें। यानी जो भी आप रेफरेंस एंगल लोगे, थीटा मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूं कि मे बी एंगल ए को आप थीटा ले सकते हो, या तो आप एंगल सी को थीटा ले सकते हो, या तो आप लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी, या तो आप लिख सकते हो एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। तो थीटा आपको एंगल की वैल्यू बताएगा कि आप किस एंगल को रिस्पेक्ट मान रहे हो, यानी किसके रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, लास्ट सेट हम देखते हैं सेक एंड कॉसेक का। किसका देखते हैं? सेक एंड कॉसेक। नेक्स्ट फाइंड करते हैं सेक 90 माइनस ए की। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है हमारा AC और बेस एंगल C के लिए क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? BC। बट वी नो दैट कॉसेक A की वैल्यू क्या होती है? AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। यानी राइट हैंड साइड में AC अपॉन BC की जगह मैं कॉसेक A की वैल्यू रख सकता हूं। यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? कॉसेक A। यानी सेक A इज सेक 90 माइनस A इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक A की। सिमिलरली कॉसेक 90 माइनस A की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं।
कॉसेक 90 माइनस ए, पर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस है हमारा AC, परपेंडिकुलर है हमारा AB, लेकिन ये वैल्यू मुझे किसके इक्वल दिख रही है, सेक A के इक्वल दिख रही है। किसके इक्वल दिख रही है, सेक A के इक्वल, यानी सेक A इज इक्वल्स टू हो गया किसकी, कॉसेक 90 माइनस A के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हुआ, कॉसेक 90 माइनस A, यानी सेक 90 माइनस A कॉसेक A के इक्वल है, एंड कॉसेक 90 माइनस A किसके इक्वल है, सेक A के इक्वल। तो थर्ड सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो मुझे मिला वो किसका मिला, सेक एंड कॉसेक। यानी अगर मैं एंगल को थीटा मानूं तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। यानी टेक्नोमेट्रिक रेशियो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री है टेक्नोमेट्रिक रेशियो सेक। कौन है, सेक है। यानी सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के होगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल, एंड टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होगा। तो ये हमारा टेक्नोमेट्रिक रेशियोज है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन है, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक है, एंड कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक है। ओके, इनके यूजेस क्या है, इसको हम एक्सरसाइज 8.3 में देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में 7 क्वेश्चन, और 7 के 7 क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज को, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को क्या करना, यूटिलाइज करना। तो देखते हैं, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत शानदार एक्सरसाइज है। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में मूव करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिक पार्ट है जिसको आप समझ रहे हुआ है। इवैल्यूएट, हमें क्या करना है, कि वैल्यूज को इवैल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में जो हमें दिए हुए हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट रेशियोज दिए हुए। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, और ये किसमें दिए हुए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखे तो किसी एक वैल्यू, किसी भी एक वैल्यू को या तो आप न्यूमरेटर को ले लीजिए या तो आप डिनोमिनेटर को ले लीजिए, उसके कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसको उसके कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। एग्जांपल के लिए अगर आप साइन 18 को चूज करते हो, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, 18 डिग्री को 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखना है। यानी 90 में कितना सब्ट्रैक्ट करा दें कि वैल्यू कितनी हो जाए, 18 के इक्वल आ जाए। तो हमको लगता है कि 19 में अगर हम 72 सब्ट्रैक्ट करा दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 18 के। और अगर आपको cos 72 को चेंज करना है, यानी 72 को आपको लिखना है 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में, 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में। तो 90 में कितना सब्ट्रैक्ट करा दें कि 72 आ जाए, तो यहाँ कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, तो किसी भी एक वैल्यू को, किसी भी एक रेशियो को उसके कॉम्प्लीमेंट रेशियोज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम लेट करते हैं कि हम साइन 18 को कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में, उसके कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। यानी पहले 18 डिग्री को 90 माइनस समथिंग में लिखते हैं, तो साइन 18 की जगह मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 72। 90 माइनस 72 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 18 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होगी ये वैल्यू, 18 की। यानी हमने कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं किया। ये क्या लिखा हुआ न्यूमरेटर, अब भी ये साइन 18 ही लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर कितना मिला, cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cos a होता है। ध्यान दीजिए, 90 में जिस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा दें, जिस एंगल की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करा देती हैं साइन में से, वही वैल्यू cos a में आ जाएगी, वही वैल्यू cos के टर्म में आ जाएगी। यानी साइन, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन
90 माइनस 72 को इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, cos 72 लिख सकते हैं, चलिए अब इसकी वैल्यू को हम न्यूमरेटर में पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। तो साइन 90 माइनस 72 की जगह मैं लिख रहा हूं cos 72 अपॉन डिनोमिनेटर में पहले से ही है cos 72। अब दोनों की वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल होकर वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। यानी sin 18 अपॉन cos 72 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हुआ, 1 के। ठीक है, अगर आप दोनों वैल्यूज को चेंज कर देंगे तो रेशियो कभी वैल्यू नहीं देगा, आप इसको इवैल्यूएट नहीं करा पाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ये भी हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। इसमें न्यूमरेटर को हमने चेंज कराया था, चलिए इसमें डिनोमिनेटर को चेंज करके देख सकते हैं। तो 64 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 26। देखिए बेटा, आप एक बार चेक कर लीजिए, जहां tan एंड cot दिख रहे हो तो tan एंड cot के एंगल का सम करके देख लीजिए कि वो 90 तो नहीं है। अगर इनका सम 90 के इक्वल आ रहा है, यानी 90 माइनस 64 26 के इक्वल होगा, और 90 माइनस 26 किसके इक्वल होगा, 64 के। तो ये 64 के हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, tan 26 को चेंज नहीं करेंगे, इस पर cot को चेंज करते हैं, तो cot 90 माइनस 26 लिखेंगे, cot 90 माइनस 26। हमें पता है cot 90 माइनस a और थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है। तो cot 90 माइनस 26 कितने की इक्वल हो जाएगा, tan 26 के। तो tan 26 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस 26 को क्या लिखेंगे, tan 26 लिखेंगे, tan 26। दोनों की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इक्वल टू किसके आएगी, 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको किसके फॉर्म में दिया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, यानी दो टर्म में दिया हुआ है। और ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो समथिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पहले करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है cos 48 डिग्री माइनस कराना है sin 42 डिग्री, यानी cos 48 डिग्री में से sin 42 डिग्री को हमको सब्ट्रैक्ट कराना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को चेंज करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 48 के इक्वल होता है, माइनस sin 42 डिग्री। cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a होता है। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो cos 90 माइनस 42 किसके इक्वल हो जाएगा, sin 42, यानी sin 42 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 42 माइनस sin 42। sin 42 में से sin 42 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा cosec 31 माइनस sec 59। इस बार सेकेंड टर्म को हम चेंज करके देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म। तो cosec 31 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं sec 90 माइनस 31। sec 90 माइनस 31 किसके इक्वल होगा, 59 के इक्वल होगा। We know that sec 90 minus a is equals to cosec a होता है, कितना होगा, cosec a। तो यानी cosec 31 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू को भी क्या लिखेंगे, cosec 31 डिग्री। दोनों की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वल टू कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट थे जिनको हमने सॉल्व किया। तो जब रेशियो के फॉर्म में थे तो इनकी वैल्यू 1 के इक्वल आए, और जब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही। नेक्स्ट सेकंड है सो दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS है या नहीं है। इसके दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो किसी एक पार्ट को लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है tan 48 डिग्री
tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। किसको लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू 1 को हटा देते हैं। सबसे पहला काम है, आप देखिए कौन कौन से एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, कौन कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमें लग रहा है 42 और 48 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और 23 और 67 आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी ये दोनों भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और ये दोनों भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सब मल्टीप्लिकेशन में है, इनको हम रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। क्यों? मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी ऑर्डर को चेंज करने से वैल्यू के प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। चलिए इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठा लेते हैं यहां पर। तो tan 42 डिग्री इंटू tan, पहला 48 डिग्री तो 48 ही रखते हैं, फिर tan 42 को लाते हैं, एंड tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यूज को हम कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। दो पेयर हैं, दोनों के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहे हैं, तो चाहे आप tan 48 को चेंज कर दीजिए, चाहे tan 42 को करिए, या चाहे tan 23 को करिए, चाहे tan 67 को करिए। इसमें मैं tan 42 को चेंज कर रहा हूं, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 42 डिग्री के इक्वल होगा। tan, इसमें 23 को मैं चेंज कर दे रहा हूं, tan 90 माइनस 67 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 23 के इक्वल होगा, इनटू tan 67 डिग्री। गुड। tan 48, tan 90 माइनस a इज इक्वल टू होता है cot a, किसके इक्वल होता है? cot a के इक्वल होता है। tan 90 माइनस 67 फिर किसके इक्वल हो जाएगा? cot a के। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी? 48, और यहाँ a की वैल्यू कितनी? 67। तो यहाँ मैं लिखूंगा 48 डिग्री, यहाँ क्या लिखूंगा? cot 67 इंटू tan 67। हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन cot थीटा। जरा cot थीटा को ट्रांसपोज कराइए tan के साइड, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 1। तो यहां भी तो मुझे ऐसे ही दिख रहा, tan 48 इंटू cot 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। चाहे आप ऐसे करिए और चाहे इनकी वैल्यू को चेंज करा दीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो tan 48 इंटू 1 अपॉन tan 48 भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली क्या करें? tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 इंटू 1 अपॉन tan 67 इंटू tan 67। cot से cot, tan से tan 48, tan 67 से tan 67 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट। और अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 आती, इसकी वैल्यू भी कितनी आती? 1। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू भी कितना आता है? 1 ही आता है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब देखिए, या तो आप माइनस यानी सेकेंड टर्म को पूरा का पूरा चेंज कर दीजिए, या तो आप फर्स्ट वाले टर्म को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले टर्म को पूरा का पूरा चेंज कर रहा हूं। cos 38 को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 52, और यहां लिख सकता हूं cos 90 माइनस 38 माइनस सेकंड टर्म को मैं टच नहीं करूंगा, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ठीक, तो cos 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा? sin 52 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। यानी a इंटू बी करूं चाहे b इंटू ए करूं, दोनों इक्वल है, यानी ये दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे? इक्वल है। दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे? इक्वल।
दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे और वैल्यू इक्वल टू किसके आ जाएगी, 0 के, यानी यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था, तो सो हो गया। अगर आपको दोनों साइड की वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, देखिए अगर आप इधर 38 को चेंज कर रहे हो, अगर इधर आप 38 को चेंज कर रहे हो तो इधर भी किसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, 38 की वैल्यू। तो इसका 38 कितना हो जाएगा, साइन का 52 हो जाएगा, और साइन का 38 क्या हो जाएगा, कॉस का 52 हो जाएगा। या तो आप किसी एक टर्म को पूरा का पूरा चेंज करिए, नहीं तो सेम एंगल को दोनों टर्म में क्या कर दिए, चेंज करिए, या तो cos 38 sin 38 को चेंज कर दीजिए दोनों में, या तो cos 52 और sin 52 को चेंज कर दीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन के करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। या तो इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को इंटायरली चेंज कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखिए। अगर cos 38 को आप चेंज कर रहे हो तो sin 38 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, और अगर cos 52 का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो sin 52 का भी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना होता है। किसी एक साइड को आप कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if tan 2a is equals to है cot a minus 18 डिग्री के, जहां एंगल 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, तो फाइंड करो कि एंगल a की वैल्यू कितनी होगी, एंगल a की वैल्यू कितनी होगी जब 2a क्या है, एक्यूट एंगल, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। वैल्यू दिया हुआ है tan 2a is equals to cot a minus 18। अगर ये वैल्यू हमको tan 2a दी हुई है तो tan 2a को क्या मैं cot 90 minus 2a के फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि cot 90 minus a is equals to tan a होता है। तो अगर यहाँ tan 2a है जिसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 minus 2a रहा होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, tan 2a हुआ, यानी इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, यानी cot 90 minus 2a is equals cot a minus 18 डिग्री। दोनों cot के रेशियोज हैं, यहां भी cot का समथिंग कुछ एंगल है, यहां भी cot का समथिंग एंगल है, और दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तभी पॉसिबल है कि cot a is equals to cot b हो जाएगा। कहीं लिखा हुआ है आपको कि cot a is equals to cot b है, ये गिवन है, तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंगल a is equals to क्या हो जाएगा, एंगल b, जब दोनों साइड cot ऑफ समथिंग is equals to cot ऑफ समथिंग है, यानी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, यानी 90 minus 2a is equals to a minus 18 होगा, ठीक है। a को हम एक साइड रखते हैं, नंबर को एक साइड ट्रांसपोज कराते हैं, तो 90 माइनस का 18 लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कराएंगे तो प्लस का 18, माइनस का 2a राइट साइड ट्रांसपोज कराएंगे तो प्लस का 2a जाएगा। 108 इज इक्वल्स टू 3a इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 36 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप 36 डिग्री आ गई। चेक कर लेते हैं कि 2a क्या एक्यूट एंगल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो 2a इज इक्वल्स टू 2 into 36 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। अगर किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से लेस होती है तो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ 2a की वैल्यू क्या है, 72 डिग्री, जो कि 90 से लेस है, यानी हमारे दोनों कंडीशंस क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है, दोनों पार्ट क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है tan a is equals to cot b। प्रूव करना है कि a प्लस b की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री के ऊपर। अगर हम किसी लेफ्ट हैंड साइड को चेंज कर दें तो tan a को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस a के फॉर्म में लिख सकता हूं। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं, cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot b। सिमिलरली if cot a is equals to cot b then angle a is equals to angle b, यानी 90 minus a is equals to b हो जाएगा। माइनस a को ट्रांसपोज कराते हैं राइट साइड,
तो 90 इज इक्वल्स टू a प्लस b, यही हमको शो कराना था, प्रूफ हो गया। सेक 4a इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 3, सेक 4a इज इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20। हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू सेक 4a, यानी सेक 4a की जगह हम कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो यहां भी हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, इफ cosec a is equals to cosec b given, then value of angle a is equals to value of angle b होगी, यानी 90 minus 4a is equals to a minus 20 होगा। a को राइट साइड ले चलते हैं और वैल्यूज को लेफ्ट साइड। 90 प्लस 20, माइनस का 20 ट्रांसपोज होगा तो प्लस का, माइनस का 4a ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 4a, प्लस का कितना हो जाएगा 4a। 110 इज इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 अपॉन 5, वैल्यू कट करेंगे तो 22 आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि जहां 4a एक्यूट एंगल है, चलिए एंगल a की वैल्यू तो हमारी आ गई 22 है, लेकिन कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी। 4 टाइम्स ऑफ एंगल a यानी 4 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 88, जो कि लेस देन है 90 डिग्री, यानी ये एक्यूट एंगल भी है। ठीक है, एक्यूट एंगल भी है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अगर ABC किसी ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल है, किसी ट्रायंगल ABC के क्या है इंटीरियर एंगल, कोई भी एंगल ट्रायंगल है, मान लिया कि एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो शो कराओ कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos a अपॉन 2। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम तीनों इंटीरियर एंगल को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। अब एंगल A को छोड़ के एंगल B और C को ट्रांसपोज करा देते हैं किधर, राइट हैंड साइड, यानी एंगल A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस C on dividing both side by 2, on dividing both side by 2 क्या हो जाएगा, एंगल A अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C होल अपॉन 2 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो 180 अपॉन 2 माइनस एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2, एंगल A अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल A अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री हो जाएगा, और माइनस एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 हो जाएगा, यानी एंगल A अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया हुआ है साइन b प्लस सी अपॉन 2। तो अगर साइन b प्लस सी समथिंग इज, मैं मानता हूं कि साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है ये, cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस b प्लस सी अपॉन 2 के इक्वल लिख सकता हूं।
लिख सकता हूं क्या? अगर cos 90 माइनस थीटा रहा होगा तभी तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? साइन थीटा के। तो मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा के टर्म फ्रॉम, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बेटा b प्लस 90 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 को आप क्या लिख सकते हो? एंगल ए लिख सकते हो। तो इस वैल्यू की जगह मैं क्या पुट करता हूं? एंगल ए इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा? cos a बाई 2 की इक्वल हो जाएगा। यही हमारा क्या है? राइट हैंड साइड है, जो कि हमें क्या करना था? प्रूव करना, जो कि हमें क्या करना था? प्रूव करना था। हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन b प्लस सी अपॉन, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा की जगह b प्लस सी बाई 2 लिखा हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा मैंने पुट कर दिया। अब 90 माइनस b प्लस सी अपॉन 2 किसके इक्वल? a अपॉन 2, जिसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं a अपॉन 2। यही हमको शो कराना था। अगर हम राइट हैंड साइड लेते, सपोज अगर आप कहते हैं कि सर आप राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं बेटा, cos a बाई 2, cos a बाई 2, cos a बाई 2 को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या लिख सकते हो? cos 90 माइनस b प्लस सी बाई 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। और ना cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, यानी कितना हो जाता है? साइन b प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करिए, चाहे राइट हैंड साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपको एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगानी है, वहां से एक एंगल को दूसरे एंगल के टर्म में कन्वर्ट करना है और पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा दें। क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है, यानी 7th क्वेश्चन हमारा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। कि कैसे करना है? एंगल 0 से 45 के बीच में आना है, ठीक है। चलिए बेटा, पहला है साइन 67 यानी 45 डिग्री से ज्यादा है, कन्वर्ट करना है, प्लस कॉस 75 डिग्री। मैं साइन 67 को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 23 डिग्री। 90 माइनस 23 कितना होगा? 67, प्लस cos 75 को लिख सकता हूं 90 माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, cos 23 लिख सकता हूं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन, यहाँ थीटा 23, यहाँ थीटा 15 है। ये लीजिए, आ गए, देख लीजिए 23 एंड 15 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 45 डिग्री, प्रूफ हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.3। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे और बिना कोई आइडेंटिटी याद किए, आपको कोई भी आइडेंटिटी याद नहीं करनी है, सारी आइडेंटिटी आपके सामने होगी, ठीक। चलिए वेट करिए नेक्स्ट पार्ट।